नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबी क्लासेस में। एडिटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2025 आ गया है, जो 1 जनवरी 2024 से 20 नवंबर 2024 तक का अपडेट है। करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छी बुक है और इसमें समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 15 प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं इसमें दिया हुआ एक चैप्टर फटाफट 100.com और जल्द ही पूरे बुक को मास्टर वीडियो लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट 100.com में। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम। भारत का पहला संविधान संग्रहालय संविधान अकादमी का अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय कहाँ खुला? भारत का पहला संविधान संग्रहालय संविधान अकादमी और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय कहाँ खुला? तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में। रैक बैंक ने किस शहर में भारत के पहले अत्याधुनिक उद्देश्य निर्मित एआई डेटा सेंटर का शुभारंभ किया? रैक बैंक ने किस शहर में भारत के पहले अत्याधुनिक उद्देश्य निर्मित एआई डेटा सेंटर का शुभारंभ किया? तो वो किया इंदौर में। कहा? इंदौर में किया। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो वो बना गुजरात। क्या? गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन IBRO का निर्वाचित अध्यक्ष नियुक्त होने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन है? तो सुभा टोले, जो भारतीय हैं। सुभा टोले जो भारतीय हैं। भारत और स्पेन के प्रधानमंत्री ने सैन्य विमान बनाने के लिए भारत की पहली निजी सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया? जहां C-295 विमान का उत्पादन होगा। C-295 विमान का उत्पादन होगा, तो वो है बड़ोदरा, गुजरात। क्या है? बड़ोदरा, गुजरात। भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान जो है ब्रिक नबी का शुभारंभ किया गया। कहाँ किया गया? तो वो मोहाली में किया गया। भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान यानी ब्रिक नबी का शुभारंभ मोहाली में किया गया। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो वो किया गया उत्तराखंड में। कहा? उत्तराखंड में किया गया। नो कोड डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म डेटा सिंक लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट एग्रीगेटर कौन है? नो कोड डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म डेटा सिंक लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट एग्रीगेटर कौन है? तो वो रेजर पे है। क्या है? रेजर पे है। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। कहाँ? तो बिहटा में किया गया और बिहटा पटना के नजदीक में है। अनुसूचित जातियां SC को उप वर्गीकृत करके दलित समुदाय के लिए उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बना। अनुसूचित जातियों SC को उप वर्गीकृत करके दलित समुदाय के लिए उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो बना हरियाणा। क्या है? हरियाणा। भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र किस राज्य ने लॉन्च किया है? भारत का जो पहला है एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र किस राज्य में लॉन्च किया है? तो वो महाराष्ट्र में किया गया। सैन्य खुफिया कर्मियों को समर्पित पहला स्मारक सतर्क पार्क का उद्घाटन किया गया। सैन्य खुफिया कर्मियों को समर्पित पहला स्मारक सतर्क पार्क का उद्घाटन किया गया पुणे, महाराष्ट्र। कहाँ? पुणे, महाराष्ट्र में। कोयला मंत्रालय की पहली कोयला गैलरी नामक प्रदर्शनी का अनावरण कहाँ किया गया? कोयला मंत्रालय की पहली कोयला गैलरी नामक प्रदर्शनी का अनावरण कहाँ किया गया? राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली। पूर्वोत्तर भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो IIT गुवाहाटी में। पूर्वोत्तर भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? IIT गुवाहाटी। माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने? माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने? अर्जुन वाजपेयी। अर्जुन वाजपेयी। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला पूर्ण डिजिटल लॉटरी प्लेटफॉर्म EasyLottery.in लॉन्च किया है? तो वो किया है मेघालय। किसने? मेघालय। नेक्स्ट है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स किस शहर में 91,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश से भारत का पहला ग्रीन फील्ड सेमीकंडक्टर फैब बना रही है? तो धोलेरा, गुजरात। कहाँ? धोलेरा, गुजरात में। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स 91,000 करोड़ रुपए की कुल निवेश से भारत का पहला ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैब बना रही है धोलेरा, गुजरात में। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक पदभार संभालने वाली जो है वो पहली महिला अधिकारी कौन है? तो वाइस एडमिरल आरती सरीन। क्या है? वाइस एडमिरल आरती सरीन। नेक्स्ट है किस राज्य के चुनाव आयोग ने भारत में पहली बार कागज रहित मतदान प्रक्रिया आयोजित की है? कागज रहित मतदान प्रक्रिया आयोजित की है, तो वो है मध्य प्रदेश।
आईएएफ के तेजस लड़ाकू स्क्वाड्रन का हिस्सा बनने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी। आईएएफ के तेजस लड़ाकू स्क्वाड्रन का हिस्सा बनने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह। 16 सितंबर 2024 को किन शहरों के बीच चलने वाली भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा का शुभारंभ किया गया? 16 सितंबर 2024 को किन शहरों के बीच चलने वाली भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा का शुभारंभ किया गया? तो भुज के अहमदाबाद में। भुज के अहमदाबाद में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? भारतीय कला महोत्सव के, तो वो किया गया सिकंदराबाद में। किस शहर में? सिकंदराबाद में। देश भर में कैशलेस यात्रा करने के लिए अपनी तरह का पहला नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? देश भर में कैशलेस यात्रा करने के लिए अपनी तरह का पहला नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने? एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने? तो राजा रणधीर सिंह। राजा रणधीर सिंह। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो वो है उड़ीसा में। बिहार की पहली खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहार की पहली खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजगीर नालंदा में। राजगीर नालंदा में। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा किस नाम से भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल शुरू की गई है? केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा किस नाम से भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल शुरू की गई है? तो विजन एनएक्सटी। क्या है? विजन एनएक्सटी। अगला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कौन सी कंपनी वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ से अधिक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? 10 लाख करोड़ से अधिक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है, तो वह है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। उत्तर प्रदेश में पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ग्रेटर नोएडा। क्या है? ग्रेटर नोएडा। कौन सा राज्य डिजिटल माध्यम से वारंट और समन जारी करने को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया? डिजिटल माध्यम से वारंट और समन जारी करने का मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया, तो वो बन गया मध्य प्रदेश। केरल सरकार और आईबीएम द्वारा सह आयोजित भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय जेन एआई कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? ये कोच्चि में किया गया। क्या? कोच्चि में किया गया। कौन सा राज्य है सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया? कौन सा राज्य है जो सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो वो बन गया मध्य प्रदेश। के पहले चावल एटीएम अन्नापूर्ति, चावल एटीएम का नाम क्या रखा गया? अन्नापूर्ति का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये भुवनेश्वर उड़ीसा में। भुवनेश्वर उड़ीसा में। कौन सा राज्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? कौन सा राज्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो वो बन गया हरियाणा। टाटा समूह द्वारा किस राज्य में भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर असेंबली और प्रशिक्षण सुविधा का उद्घाटन किया? स्वदेशी सेमीकंडक्टर असेंबली और प्रशिक्षण सुविधा का उद्घाटन किया, तो वो है असम में। क्या है? असम में। भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो तमिलनाडु और राजस्थान में। तमिलनाडु और राजस्थान में। किस शहर में यातायात को भीड़ से निपटने के लिए भारत की पहली शहरी रोपवे नेटवर्क शुरू किया गया? भारत का पहली शहरी रोपवे नेटवर्क शुरू किया जाएगा, तो वो शिमला में किया जाएगा। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कै किन्हें नियुक्त किया गया है? कै किन्हें नियुक्त किया गया है? तो के संजय मूर्ति को। के संजय मूर्ति को। भारतीय रिजर्व बैंक किस वर्ष क्लाउड सेवा लॉन्च करेगा? क्लाउड सेवा 2025 में जो है वो लॉन्च करेगा। अब अंतर्राष्ट्रीय खबर देख लेते हैं। कौन सा संस्थान दुबई में अनुसंधान और नवाचार के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शुरू करेगा? दुबई में, तो वो आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो अबू धाबी यूएई में। दिल्ली के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किया गया अबू धाबी यूएई में। भारत ने जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के वित्त पोषण के लिए किस देश को 487.60 करोड़ रुपया की पहली रुपया आधारित ऋण सहायता प्रदान की है? तो वो है मॉरिशस। क्या है? मॉरिशस। 19वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि विनियामक प्राधिकरण सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने पहली बार की? 19वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि विनियामक प्राधिकरण सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने पहली बार की? तो वो की भारत ने। किस संस्था द्वारा बिजनेस रेड्डी बी रेड्डी इंडेक्स का पहला संस्करण जारी किया गया?
तो वो है विश्व बैंक। क्या है? विश्व बैंक। भारत किस देश के साथ मिलकर पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करेगा? भारत किस देश के साथ मिलकर पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करेगा? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। किस राज्य में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया? पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया, तो वो है केरल। क्या है? केरल। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार किस तिथि को विश्व सफाई दिवस 2024 मनाया गया? विश्व सफाई दिवस 2024 मनाया गया, तो 20 सितंबर को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आधिकारिक तौर पर किस देश को विश्व स्तर पर कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश घोषित किया गया है? तो वो है जॉर्डन। WHO के द्वारा किस देश को विश्व स्तर पर कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला देश घोषित किया गया? तो वो है जॉर्डन। दक्षिण के लिए संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार दिवस किस दिन मनाया गया? तो 16 सितंबर को। क्या है? 16 सितंबर को। ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अंपायर में नामांकित होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला अंपायर कौन बनी? पाकिस्तान की पहली महिला अंपायर बनी सलीमा इम्तियाज। सलीमा इम्तियाज। ईरान में पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ईरान में पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तब फतेह मोहज्जेरानी। क्या है? फतेह मोहज्जेरानी को। अगला है, कौन सा देश मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बना? कौन सा देश मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बना? तो वो बना मैक्सिको। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला विश्व ड्यूचेन जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला विश्व ड्यूचेन जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 7 सितंबर 2024 को। कौन सा स्टार्टअप नासा से ऑर्डर हासिल करने वाला पहला भारतीय स्पेस स्टार्टअप बन गया? कौन सा जो है स्टार्टअप नासा से ऑर्डर हासिल करने वाला पहला भारतीय स्पेस स्टार्टअप बन गया? तो वो है पिक्सेल। क्या है? पिक्सेल। PIXXEL। अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया? बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो अबू धाबी अमीरात में, यानी UAE में। पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर किसे घोषित किया गया? नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर किसे घोषित किया गया? तो धुलीखेल। क्या है? धुलीखेल। दुनिया के सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बनी? दुनिया के सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बनी? तो नीमा रिजी नेपाल के। नीमा रिजी नेपाल के। एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश कौन बना? 69वां सदस्य देश कौन बना? तो वो बना इजराइल। क्या है? इजराइल। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो वो है दक्षिण अफ्रीका। क्या है? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? पहला संस्करण तो नई दिल्ली में किया गया। किस देश ने विश्व का पहला थोरियम आधारित पिघले हुए लवण वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? थोरियम आधारित पिघले हुए लवण वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? तो वो है चीन। क्या है? चीन। किस देश द्वारा अयोध्या के भगवान रामलला को दर्शाते हुए दुनिया का पहला डाक टिकट जारी किया? दुनिया का पहला डाक टिकट जारी किया है? तो वो है लाओस। COP29 सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? COP29 सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बाकू अजरबैजान में। बाकू अजरबैजान में। अब आइए देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। भारत का पहला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजा कृत्रिम गर्भाधान हुआ राष्ट्रीय GIB संरक्षण प्रजनन केंद्र जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में। किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्रोसैट लॉन्च किया है, जो मैग्नोलिया की लकड़ी से बना है? लकड़ी का उपग्रह लिग्रोसैट लॉन्च किया जो मैग्नोलिया के लकड़ी से बना है? तो वो है जापान देश। किस संस्था द्वारा अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों और सेवाओं को बेहतर समझ प्रदान करने के लिए पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 आयोजित किया है? तो वो है हिंदी अंतरिक्ष एजेंसी। हिंदी अंतरिक्ष एजेंसी। इसरो द्वारा अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया गया? इसरो द्वारा जो है वो अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख में। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम AI ने किस मॉडल को लॉन्च किया है, जो एक स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, LLM है? तो वो है सर्वम 1। सर्वम जो है वो 1। भारत और किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में अपना पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया है? पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया है? तो वो है जर्मनी। क्या है? जर्मनी।
भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने गोवा तट पर दोनों पक्षों के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप CSG द्वारा पहला अभ्यास किया? तो वो है इटली। क्या है? इटली। अगला है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल ने भारत के पहले जीका वैक्सीन के नैदानिक विकास के लिए किसके साथ साझेदारी की है? जीका वैक्सीन के नैदानिक विकास के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो वो है ICMR। क्या है? किसके साथ किया है? तो वो है ICMR के साथ। नेक्स्ट है, WHO द्वारा MVA-BN वैक्सीन को किस बीमारी के खिलाफ पहला टीका घोषित किया है? WHO द्वारा MVA-BN वैक्सीन को किस बीमारी के खिलाफ पहला टीका घोषित किया है? एमपॉक्स। क्या है? एमपॉक्स। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा भारत के पहले अंतरिक्ष स्टेशन के पहले बेस मॉड्यूल को किस वर्ष तक लॉन्च करने की योजना की है? तो वो है 2028। भारत के पहले अंतरिक्ष स्टेशन के पहले बेस मॉड्यूल को किस वर्ष तक लॉन्च करने की योजना है? तो 2028 तक है। किस देश ने अपनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल हरीम-2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? हरीम-2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो वो है यूक्रेन। क्या है? यूक्रेन। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा पहला सदस्य रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा पहला सदस्य रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है? तो वो है समुद्र प्रताप। क्या है? समुद्र प्रताप। भारत ने हाल ही में अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है। पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है RHUMI-1। RHUMI RHUMI-1। क्या है? 1। नेक्स्ट है, DRDO ने 16 नवंबर 2024 को किस राज्य के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की उड़ान का सफल परीक्षण किया है? तो वह है उड़ीसा से। कहां? उड़ीसा से। DRDO ने 13 अगस्त 2024 के सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है, और इस बम का क्या नाम है? तो इस बम का नाम जो है वो है गौरव। क्या है? गौरव है। अब आइए देखते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से। किस राज्य का दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए IGBC से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर होगा? तो वो है हिमाचल प्रदेश। भारत मिशन मौसम के अंतर्गत कहां अपनी तरह का पहला क्लाउड चैम्बर स्थापित किया गया है? पहला क्लाउड चैम्बर स्थापित किया गया है तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर गेल इंडिया लिमिटेड के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट का उद्घाटन किया है? तो वो है रांची झारखंड। कहां? रांची झारखंड। देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां किया गया? पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला, तो वो किया गया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। किस मंत्रालय ने कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल ही अमृत योजना शुरू की है? जल ही अमृत योजना शुरू की है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ने किस शहर में भारत के पहले CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला रखी है? CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला रखी है? तो वह है पुणे, महाराष्ट्र। अगला है, एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया गया? एशियाई गिद्धों के लिए, तो वो है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में नेट जीरो कार्बन एमिशन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना? तो वो बना इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व किसे अधिसूचित किया गया? 56वां टाइगर रिजर्व, तो गुरु घासीदाम और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ को। अगला है खेलकूद सेक्शन से। मार्च 2025 में पहले इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स मास्टर्स चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में होगा? तो वो है भारत में। मार्च 2025 में पहले इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स मास्टर चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में होगा? भारत में होगा। गाम्बिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर 344 रन किस देश ने बनाया है? तो वो जिम्बाब्वे ने बनाया 344 रन। कश्मीर घाटी में पहली बार किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का, तो वो है श्रीनगर में किया गया है। भारत के 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले पहले महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं। भारत के 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले पहले महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं, तो वो है नांगगोम बाला देवी। नांगगोम बाला देवी। किस देश ने अपना पहला महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता है? पहला महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता है, तो वो है न्यूजीलैंड। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन है? 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन है? तो वो है रविंद्र जडेजा। क्या है? रविंद्र जडेजा। हंगरी में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड में किस देश की पुरुष और महिला टीमों ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो वो जीता है भारत ने। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने? पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने?
तो वो है हरविंदर सिंह। क्या है? हरविंदर सिंह। क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में रणजी ट्रॉफी का पदार्पण करने वाला खिलाड़ी कौन है? क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र के रणजी ट्रॉफी में पदार्पण करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वैभव सूर्यवंशी, समस्तीपुर बिहार के हैं और आईपीएल में भी इनकी बोली लगी है और आईपीएल में ये 1.10 करोड़ रुपया में राजस्थान रॉयल्स ने अपने में शामिल किया है वैभव सूर्यवंशी के। और आईपीएल के इतिहास में सबसे कम उम्र के ये खिलाड़ी बन गए हैं खेलने वाले। और इस बार के आईपीएल के ऑक्शन में जो सबसे महंगे बिके हैं वो कौन बिके हैं? तो यह ऋषभ पंत। क्या है? ऋषभ पंत जो है, ऋषभ पंत सबसे महंगे बिके हैं, वो भी 27 करोड़ में। कितना? 27 करोड़ में। और इसे लखनऊ सुपर जॉइंट ने खरीदा। इन्हें किसने खरीदा? लखनऊ सुपर जॉइंट ने। अगला है महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन पूरा करने वाली दूसरी भारतीय क्रिकेटर कौन बनी? महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन पूरा करने वाली दूसरी भारतीय क्रिकेटर कौन बनी? तो स्मृति मंधाना। पहला जो बनी थी वो हरमनप्रीत कौर बनी थी। ये था एडिटेरिया के करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2025। जल्द ही इस बुक का पूरे मास्टर वीडियो हम लेकर आएंगे, तो हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।